नैनीताल जिले में भीमताल के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जा रही रोडवेज की बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 घायलों की हालत गंभीर है। सूचना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस भी पहुंची है। एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया, घायलों को खाई से निकाला। बताया जा रहा है कि रोडवेज की बस पिथौरागढ़ से वाया भीमताल से हल्द्वानी की तरफ जा रही थी। सलेडी अमडली के पास बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। घायलों को एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने खाई से निकाला। बताया जा रहा है कि सामने से गलत तरफ से आ रही कार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। बैठे आ रहे थे यहाँ पर जगह का नाम तो मुझे याद नहीं है सही से। मुझे भी चोट कमर में लगी मेरे। नीचे से ऑल्टो वाला कोई छोटी कार आ रही थी, वो रॉन्ग साइड आया। उसको बचाने के चक्कर में कार बस नीचे को आ गई। कौन सी बस थी? बस वो रोडवेज। भीमताल के करीब जो बस दुर्घटना हुई उसमें 4 की मौत हुई है। 25 लोग घायल हैं। इनको हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर ट्रॉमा की टीम इन घायलों के इलाज में जुट गई है। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और सीएम के ही निर्देश पर ऋषिकेश एम्स से भी ट्रॉमा एक्सपर्ट की टीम हल्द्वानी पहुंच रही है, जो सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती घायलों के इलाज में मदद करेगी। घायलों का हाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर से बेहतर इलाज करने को कहा है। पिथौरागढ़ से आ रही थी और रोडवेज की ये बस है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर को अगर छोड़ दें तो 25 सवारियां और भी थी, जिसमें से 4 जो मृत्यु हैं इनकी पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख भी प्रकट किया है और जो सर्वाइवर्स हैं उनकी पूरा ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, जो भी ज़्यादा सीरियस होंगे ट्रॉमा एक्सपर्ट्स की राय के बाद जिनको एयरलिफ्ट करना होगा उसकी भी पूरी व्यवस्था करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। और सभी के साथ में सभी को देखना भी हुआ। डॉक्टरों को ठीक से, मैं समझती हूँ सभी संवेदनशील है। डॉक्टर अपनी ओर से बेहतरीन उनके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कई लोग हेड इंजरी से हैं, कई बैक इंजरी से है। भीमताल में हुए सड़क हादसे के बाद सीएम धामी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे देने का ऐलान किया। साथ ही गंभीर रूप से घायल के लिए 3 लाख के मुआवजे का ऐलान। इसके अलावा सामान्य घायलों को 15 से 25 हजार की मदद देने का भी ऐलान। सीएम धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बीच चमोली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर नंदा नगर में कार हादसे का शिकार हो गई। सैतोली के पास हुए हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा हादसा हो गया है चमोली के नंदा नगर में। सड़क हादसा, कार हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 1 शख्स जो घायल है उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और अब बात खराब मौसम और बर्फबारी की कर लेते हैं। उत्तराखंड में 2 दिनों से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जहां पर बर्फबारी से पर्यटक और स्थानीय कारोबारी काफी खुश हैं। वहीं चक्राता में भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हैं। चक्राता के लोखंडी, कनासर और देवबंद पर काफी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे भी बाधित हो गया है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमी होने के कारण गाड़ियां फंस रही हैं। नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। और आपको बता दें कि सोमवार और मंगलवार को भारी बर्फबारी हुई, लेकिन आज देहरादून समेत कुछ जिलों में मौसम साफ है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है 27 दिसंबर से एक बार फिर से मौसम बदलेगा और पहाड़ों में फिर से बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। केदार धाम, तुंगनाथ धाम, मदमहेश्वर धाम में बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई और बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में
इस समय चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में कल देर रात तक 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है। आज मौसम साफ होते ही बद्रीपुरी काफी सुंदर नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में 2 दिन खूब बर्फबारी हुई और धाम में दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। गंगोत्री धाम में 1 से 1 फीट से भी ज्यादा बर्फ जम गई है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं गंगोत्री धाम में कितनी ज्यादा बर्फ गिरी। उत्तरकाशी के मुखबा में भी जोरदार बर्फबारी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखबा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और पूरी हर्षिल घाटी बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। क्रिसमस मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटक क्रिसमस का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। 2 दिन पहले हुई बर्फबारी से पर्यटकों की चहल पहल भी पहाड़ों में बढ़ गई है। वहीं अब 31 और नए साल को लेकर भी पर्यटक काफी ज्यादा पहाड़ों का रुख करने लग गए हैं। पर्यटक स्थलों पर लौटी रौनक से स्थानीय कारोबारी काफी खुश हैं। यार तो बस वो बोलो यार। बद्रीनाथ से खबर है, धाम के कपाट बंद होने के बाद यहां अब लोग नहीं है, लेकिन सब कुछ स्थानीय लोगों ने अपने जानवरों को बद्रीनाथ धाम में ही छोड़ दिया है और बेजुबान जानवर की ठंड में हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। करीब 20 जानवर बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बीच फंस गए हैं और इसके लिए चारा और पानी तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, इन जानवरों को निचले इलाकों में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हैरानी यह है कि इन्हीं जानवरों का यात्रा सीजन में इस्तेमाल करने वाले लोग इनसे काम निकल जाने के बाद बेजुबान जानवरों को जमा देने वाली ठंड में छोड़कर आ गए हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बीच पुलिस जवान वॉलीबॉल खेलते नजर आए, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें देखा जा सकता है कि इस तरह पुलिस जवान कड़ाके ठंड के बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं। पुलिस जवान बर्फबारी में वॉलीबॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर है, इसका आनंद सभी अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और सीएम धामी ने कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हम सभी की प्रेरणा स्रोत भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नमन। आपकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शी सोच और भारतीय राजनीति में आपके द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उनका एक विशाल हृदय था और भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति के क्षितिज में बिरले ही ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अनेक विपरीत परिस्थितियों में काम किया, लेकिन कभी अपना धैर्य नहीं खोया, कभी संतुलन नहीं खोया और जो काम थे उनको पूरा किया। चाहे अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई रही हो, उन्होंने कभी अपनी कठिनाइयों को, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को अपने सामाजिक कामों में, देश के कामों में कभी उसके बीच में नहीं आने दिया। और उनकी लिखी कविताएं आज भी हम सभी को कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पर, पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। और बीजेपी पिछले 2 दिन से निकायों में अध्यक्ष पद को लेकर मंथन कर रही है। दावेदारों के पैनल भी तैयार होने को लेकर डिस्कशन कर रही है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की ज्यादातर सीटों पर नाम करीब करीब फाइनल हो गए, लेकिन
अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अभी भी दावेदारों को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी के इंटरनल सर्वे को भी मैच करा रही है, जिसके बाद बड़े फैसले हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 11 नगर निगमों को मिलाकर 100 नगर पंचायत नगर पालिकाओं के लिए 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले राजनीतिक दलों को अपने अपने कैंडिडेट फाइनल करने हैं। बीजेपी पिछले 2 दिनों से पार्टी ऑब्जर्वर द्वारा लाए गए नामों के पैनल को शॉर्टलिस्ट करने में जुटी है। मंगलवार को कुमाऊं तो बुधवार को गढ़वाल मंडल के निकायों के लिए नाम शॉर्टलिस्ट करने का काम जारी रहा। इस पूरे पैनल डिस्कशन में नाम फाइनल करने के बावजूद बीजेपी लिस्ट जारी नहीं करेगी। बीजेपी पार्टी के इंटरनल सर्वे का भी लिस्ट से मिलान कर रही है। पार्टी के द्वारा एक अंदरूनी सर्वे भी जनता के बीच में कराया गया है, क्योंकि हो सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजर में कोई प्रत्याशी हो, जनता की नजर में कोई और हो। तो ये सभी तरह की हमने फीडबैक ली है और उन सभी फीडबैक को हम एक करके उन सबको समराइज करते हुए, उन सबकी आपस में समीक्षा करते हुए, और जो बेहतर कैंडिडेट होगा, जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको साथ लेकर के चलने वाला होगा, ऐसे व्यक्ति को हम प्रत्याशी बनाएंगे। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए बीजेपी अलग से कसरत कर रही है। हर नगर निगम पर बीजेपी 3-3 कैंडिडेट का नाम शॉर्टलिस्ट कर चुकी है। पार्टी के इंटरनल सर्वे का भी इसमें एक ऑप्शन रखा गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में नगर निगम प्रत्याशियों की लिस्ट पर डिस्कशन किया जाएगा और फिर इसे हाईकमान को भेजा जाएगा। नहीं, नगर निगम शुरू से ही नगर निगम का जो पैनल होता है वो केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाता है और वहीं के वहाँ चर्चा के बाद फिर प्रत्याशी घोषित होते। एक पद्धति है, उस पद्धति को हमने अपना रहे हैं। एक जनता से रायशुमारी, जहाँ हमने कार्यकर्ता रायशुमारी लिए, वो जनता का भी पक्ष जानना आवश्यक होता है। और आज के युग में सर्वे के अनेकों माध्यम है, तो उस माध्यम का भी आधार हमने बनाया है। माना जा रहा है कि नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष के पद के दावेदारों की लिस्ट बीजेपी 26 दिसंबर की देर रात जारी कर सकती है, लेकिन देहरादून जैसे कुछ नगर निगमों के लिए दावेदारों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ कैंडिडेट पहाड़ से हो या मैदानी मूल का, इसे तय करने में भी पार्टी को मशक्कत करनी पड़ रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में कांग्रेस के मेयर के दावेदारों के साथ प्रभारी प्रकाश जोशी ने मीटिंग की है। प्रकाश जोशी का कहना है करीब 18 दावेदार मेयर के लिए आए हैं, जो कि देहरादून सबसे बड़ा नगर निगम है, इसलिए इसका फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी में होगा। देहरादून में कांग्रेस की तरफ से जो नाम चर्चाओं में हैं, उनमें सीनियर नेता हीरा सिंह बिष्ट, सूर्यकांत दसवाना, वीरेंद्र पोखरियाल और नवीन जोशी, हिमा पुरोहित शामिल हैं। स्टेट की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक अभी होनी बाकी है, वो बैठक, मेन बैठक। तो मुझे लगता है कि अभी अगले 2-3 दिन में पूरे प्रदेश से जो भी हमारे जो भी हर जिले के वाइज जो हमारे प्रभारी थे, उन सब की रिपोर्ट भी अगले 1-2 दिन में आ जाएगी और उसके बाद में तुरंत ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होकर अनाउंसमेंट। उत्तराखंड में चुनाव निकाय का है, लेकिन कांग्रेस में कई जगहों पर अपने करीबियों को टिकट दिलाना बड़े नेताओं के लिए नाक की लड़ाई है। पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि सभी सलाह के साथ उम्मीदवार तय किए जाएंगे, लेकिन उम्मीदवार का मजबूत होना सबसे जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। सौ शहरों के चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें 11 नगर निगमों पर टिकी हैं। कांग्रेस में मेयर पद के लिए बड़े नेताओं के अपने अपने दावेदार हैं। हर बड़ा नेता चाहता है कि उनके चहेते नेता को टिकट मिले, लेकिन ये काम आसान नहीं है। देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की, श्रीनगर वो नगर निगम है जहां प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सीनियर नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियार, भुवन कापड़ी उम्मीदवारी तय होने में मजबूत दखल चाहते हैं। इससे हटकर बड़े नेताओं की सिफारिश नगर पालिका से लेकर वार्ड मेंबर तक चलेंगी, तो कई सीटों पर विधायक भी अपना दखल चाहते हैं। ऐसे में बड़े नेताओं के बीच उम्मीदवारों को लेकर एडजस्टमेंट बड़ा पेच है। जल्द से जल्द
जहां पर कई उम्मीदवार हैं जो प्रबल उम्मीदवार हैं, जिनको प्रभावी हैं, जिनका असर भी है, उनके साथ चर्चा उपरांत उन नामों को भी हम फाइनल कर लेंगे। नगर निगम जहां जहां पर हैं वहां पर कांग्रेस के हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी हैं और हम सब मिलकर के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नगर निगमों को जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस में विधायक के टिकट तक में बड़े नेता सीधा दखल रखते हैं तो कई बार अपने मुताबिक सीटों के समीकरण बिठाते हैं। ऐसे में जब निकाय का चुनाव हो तो बड़े नेताओं का सीधा दखल तय है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन उम्मीदवार का काबिल होना भी जरूरी है। कैंडिडेट ने इस बार पार्टी जो है एक होकर चुनाव लड़ेगी। आज भी यहाँ सारे वरिष्ठ आपको दिखाई देंगे और जो जीत रहा है, जिसके फेवर में लोग हैं, जिसने अपनी सेवाएं पार्टी को लंबे समय से दी है, उन्हीं पे जो है विचार। निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने कर्नाटक जाने का प्रोग्राम टाल दिया, जहां 26-27 दिसंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और फिलहाल सभी बड़े नेताओं ने देहरादून में डेरा डाला हुआ है ताकि अपने करीबियों का टिकट पक्का हो सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और रामनगर से निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। यहां नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी भुवन पांडे ने नगर पालिका से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। भुवन पांडे यहां नगर पालिका के चर्चित कर्मचारी रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है। आज अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करूंगा और जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा यदि कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मेरा सौभाग्य होगा। और ज्वाइनिंग के बाद अगर वो किसी भी पद की उम्मीदवारी के लिए कोई आवेदन देंगे तो पार्टी में जो है जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट की जाएगी और पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार कैंडिडेट का चयन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी अपनी लोकसभा के दौरे पर हैं। अनिल बलूनी ने चमोली के सीमांत गांव सुराई थोटा पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की, वहां उनकी समस्याओं को जाना, स्थानीय लोगों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस दौरान बलूनी का स्वागत किया गया। अनिल बलूनी ने जोशीमठ, नंदप्रयाग, पीपलकोटी और तपोवन में भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। इस दौरान अनिल बलूनी का जोरदार स्वागत हुआ। बलूनी ने आम लोगों से मुलाकात की और कई विषयों को लेकर चर्चा की।